कहानी घेंटों और चिराग। गांव के कच्चे रास्तों में एक पुरानी वर्कशॉप थी जहां दादा अब्बू पुरानी मोटरसाइकिलें ठीक करते थे। उनके साथ उनका शागिर्द घेंटो भी था, जो दिल का साफ मगर दिमाग का कुछ सुस्त सा लड़का था। कभी कभार जब काम नहीं होता तो दादा अब्बू उसे कुछ काम की बातें बताया करते और मेहनत को तरजीह देने की नसीहतें करते थे। एक दिन घेंटो ने वर्कशॉप के कोने में रखा एक पुराना जंग आलूद चिराग उठाया और हंसते हुए बोला, दादा अब्बू, ये तो अलाउद्दीन का चिराग लगता है, अगर इसे रगड़ूं तो जिन निकल आएगा। दादा अब्बू ने मुस्कुरा कर कहा, घेंटो, असल जिंदगी का जिन कोई चिराग नहीं बल्कि मेहनत है। जो इंसान अपने हाथों से करता, अपने हाथों को रगड़ता है, किस्मत जाग उठती है। घेंटो मगर दिल ही दिल में चिराग को ले जाने के ख्याल में था और एक दिन दादा अब्बू की नज़र से बचते बचाते उसने चिराग अपनी जेब में डाल लिया। कुछ दिनों बाद गांव के राइस ने गांव में एक मुकाबला रख दिया कि जो गांव के एक खास मकाम पर सबसे मजबूत पल बनाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। और जब ऐलान हुआ तो घेंटो भी था। घेंटो ने सोचा क्यों ना चिराग से ये काम लिया जाए। वो चिराग को लिए तन्हाई में सो जतन कर रहा था। कभी उसको कपड़े से साफ करते हुए कहता, ए चिराग, मुझे पुल बनाने की ताकत दे दे। और कभी चिराग को अपने सामने रख के किताबों से पढ़कर 100 मंतर करने की कोशिश करता, पर चिराग से कुछ ना हुआ। परेशानी में वो दादा अब्बू के पास गया। दादा अब्बू बोले, चिराग को नहीं, अपने हाथों को आजमा। फिर घेंटो ने सोचा क्यों ना एक दफा अपने हाथों से कोशिश करूं। घेंटो ने एक पख्ता इरादे दिल में ठान ली कि ये पुल सिर्फ मैं बनाऊंगा। घेंटो ने दिन रात मेहनत की और एक खास किस्म के मजबूत दरख्त की लकड़ियां काटी, पत्थर जोड़े और आखिरकार कुछ दिनों में पुल का कुछ हिस्सा बना डाला। दादा अब्बू घेंटो को देखकर पहले हैरान हुए, फिर उसके काम और मेहनत को देखकर बहुत खुश हुए। घेंटो ने कुछ ही दिनों में सारा पुल बना दिया और इसको देखकर वो बहुत खुश था। जब इस पुल की तामीर का गाँव के राइस को पता चला और जब इनाम देने का वक्त आया तो राइस ने पूछा, यह पुल मजबूत तो है, मगर तुम अकेले ने बनाया कैसे? घेंटो ने कहा, मैंने चिराग को दुआ की थी, मगर चिराग खामोश रहा। फिर दादा अब्बू ने कहा कि असल चिराग हमारे हाथ है, बस वही जल उठे। सब हैरान रह गए। अगले ही दिनों गांव पर गहरे काले बादल छाए और अपने काले गहरेपन में बारिश बनकर खूब बरसे। और इतना बरसे ऐसा महसूस हो रहा था कि अचानक गांव में सैलाब आ गया हो। गांव की एक तरफ से पानी के तेज रेले ने सबको खौफजदा कर दिया। लोग चीखने लगे, अब क्या होगा, सब कुछ बह जाएगा। तब घेंटो और दादाजी ने अपने से जितना हो सका लोगों को उस पुल की तरफ ले गए जो घेंटो ने इतनी मेहनत और लगन से बनाया था। गांव वालों के लिए नजात का जरिया बन गया और लोग उस पुल के जरिए महफूज मुकाम पर पहुंच गए। इस वक्त सब ने तस्लीम किया कि इनाम तो छोटी बात थी, असल इनाम वो जिंदगियां थी जो बच गईं। आखिरी सबक रईस ने कहा, बेटा घेंटो, तुमने सिर्फ पल नहीं बनाया बल्कि हमें सिखाया है कि मेहनत से किया गया काम हमेशा दूसरों की जिंदगी का सहारा बन जाता है। दादा अब्बू मुस्कुराकर बोले, जिंदगी का असल चिराग वही है जो दूसरों के लिए रोशनी बने। इंसान जब अपनी मेहनत को दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करता है तो वो खुद ब खुद दुनिया के लिए चिराग बन जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी दादाजी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।